ये सर ऐसे ही इशारा करते हैं तो थैंक्स मतलब बोलते हैं अपन ऐसे। समझ गए। क्या बात, बर्थडे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बर्थडे का साइन आप करवाओ तो बताओ सर, थोड़ा सर वो जैसे बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए आप साइन लेंगे। ये आपका जन्मदिन, आप जन्मदिन की शुभकामनाएं कैसे देते हैं वो बताइए। बच्चों को खिलाता हूँ। तो आप सुन, मैं बोल सुनाई पड़ रहा है, मैं बोल रही हूँ तो बात कर। सुन रहे हैं ना? कैसे हो? जी बताइए, आज आशा का झरना आप पहुँचे हैं तो कैसा लगा आपको? मुझे अपने आप को यहाँ आकर के ये महसूस हुआ है कि आशा का झरना और रिहा बड़ी, ये दोनों संयुक्त रूप से जो इन बच्चों के लिए मूक बधिर इन बच्चों की जिस तरीके से इन लोगों को व्यवस्था करने की, शिक्षा के लिए जीवन कैसा जीना चाहिए, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन सब के लिए ये समाज का एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने चुना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। साथ ही आज जो एनजीओ के थ्रू कई बड़े अनुभवी डॉक्टर जिन बच्चों को, जो बच्चे विकलांग है, कमज़ोर है, उनकी थेरेपी करने के लिए और कई व्यवस्थाएं करते हैं, ये बच्चे भविष्य में इनका जीवन कैसे सफल हो, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए ये आशा का झरना जो स्कूल है, ये एक समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। जो अच्छे क्रम में करने के लिए मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से इन बच्चों का कैसे बच्चों के जीवन में और इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इन बच्चों का जीवन में कैसे चार चांद लगे, वो मेरे से कोई भी सरकार और मेरे से कोई सहयोग की जरूरत हो तो मुझे आप निश्चित रूप से कह सकते हो। और मैं सहयोग के लिए इन बच्चों से आकर के जब मैं मिला हूँ आज इनके बीच में, तो मैं अपने आप में ये समझ चुका इन बच्चों की व्यवस्था क्या करनी चाहिए, इनके लिए क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में ये महत्वपूर्ण बात है कि जिनको बोली नहीं आती है, जिनको सुनता नहीं है, जिनके किसी प्रकार की समझ नहीं है, उनको शिक्षा देना, उनको उनका जीवन कैसे ठीक हो, ऐसी शिक्षा देना। और साथ में ही कई बच्चों के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर आकर के जो थेरेपी के लिए भी काम करते हैं। पर मैं मेरी तरफ से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आज जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म करने आप जा रहे हो, इन बच्चों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी मैं